आपने परसों कहा था कि वो 3 मार्ग के लिए आपने शब्दावली प्रयोग किया था। प्रकृति में बरत रही है, ये ज्ञान का प्रसंग है। जो ज्ञान का प्रसंग तो इतने में ही समाप्त होता है। ये प्रेम का प्रसंग तो अनंत तक वो चलता ही रहता है भगवान, ऐसा लगता है। हाँ, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ प्रेम और यथार्थ कर्म में कोई फर्क नहीं है। जब तक ये स्थूल बुद्धि से जो भेदात्मक बुद्धि जो अपन ने क्रिएट की हुई ना, मतलब वेदांत का दर्शन भी ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान सूक्ष्म जैसे शुष्क है, सब एक ही है। हमने हर बार कहा एक मार्ग है, एक माही, एक मंजिल। लेकिन जब तक हमारी बुद्धि और समझ है, हमारी समझ के कारण से हमको भेद नजर आता है। नहीं तो महाप्रभु देखिए, भगवान से शंकराचार्य पाद ने क्या कहा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो वो भी गोविंद को तो भजने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं देखेंगे, सब कुछ नहीं सुन, मतलब उन्होंने अपनी बुद्धि का वहां पर काम किया है, वहां आचार्य को नहीं माना। सभी मठों में उन्होंने वैष्णव ठाकुर जी की सेवा भी दी है ना। दंड रखते हैं तो दंड का विधान क्या है, वो विष्णु का प्रतीक ही तो है ना। मतलब है, लेकिन क्या होता है कि अपनी समझ से जब कोई ऐसा करता है, महापुरुषों को तो भेद होता नहीं, वो तो सब जानते हैं। लेकिन जब अपनी समझ कोई लगा करके करता है तो फिर दिक्कतें आती हैं साधन। बाकी समझ कुछ नहीं है, कोई पराया नहीं है, कोई गैर नहीं है, कोई अपना नहीं है, या सभी अपने हैं, या वो एक ही अपना है। मतलब सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहता है, सर्वांश में वही रहता है। अब आपके आचार्य जी जिनसे आपने चर्चा करी गुरुकुलम वालों से, तो वो अब उनको तो यही एलर्जी थी कि ऐसे नहीं हो तो स्थिति कहाँ रहेगी। वो तो वो आचार्य हैं, समझते हैं सारी बातें, पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी वो बात उनके कांटा चुभा हुआ था उस समय तक है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब एक ही अवस्था है। जैसे कहते हैं कि नहीं, प्रेम भाई, प्रेम गलियति सांकरी जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तो वहां सर्वत्र हरि ही होते हैं। जी, नारायण नारायण प्रभु। भगवान बहुत स्पष्ट हुआ भगवान। जी, नारायण नारायण। देखिए कितनी एक विडंबना है ना। मैं देखता हूं कि कहाँ वृंदावन, कहाँ नंदगांव, कहाँ बरसाना और कहाँ मथुरा, ज्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है आज भी उसमें। पहले के महापुरुष तो हो सकता 15 मिनट में पहुंच गए हों पैदल, लेकिन नहीं। मैंने कहा ना, प्रेमी को कहना नहीं पड़ता है, प्रेमी संकेत भी नहीं करना पड़ता है। प्रेमी तो जैसे सब कुछ जानता है। जैसे हमारे श्री श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज के विषय में, श्री नाभादास जी महाराज के विषय में आता ही। अधिकारी महोदय कुछ कह रहे, पहले भी आप कुछ के साथ कहना चाहते थे। राधे राधे प्रभु। जी राधे राधे। जो आपने अभी भाव विभोर प्रसंग से ही जो अमृत धारा बहाई है, उससे मुझे लगता है कि आपकी कथन से नाम में प्रेम का पराकाष्ठ हो जाने से प्रेमी को लोक व्यवहार के मर्यादा से बाहर हो जाते हैं और खाने सोने रहने में कोई ध्यान, केवल नाम में ही उनका वो डूब जाते हैं। वो प्रेमी को लगता है उन पर कोई भी संसारी लोग क्रिया, जैसा भी क्रिया करें, उनसे कोई उनका प्रतिक्रिया नहीं होता है। ऐसे महान प्रेमी भक्त भागवतों का वो चरण धूलि और दर्शन हम लोग को कैसे मिले, कहाँ मिले, अब कब मिले, इसका क्या आधार है प्रभु? देखिए, शास्त्र कहता है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाई।
जब वही जी दीन दयालु राघव साधु संगत पाई। अब हम तो आपको कल्पनाओं से तो क्या बताएं, वाणी से क्या बताएं, लेकिन जैसा श्री ठाकुर जी का ये जो प्रकल्प है, जी इस प्रकल्प में एक बार कोई प्रवेश कर जाए तो फिर पुनः वापस जाने का कोई मार्ग नहीं। लेकिन क्या है, जगत और दुनिया तो दिखावे की वो है, और बिना उसके तो भी बात इसलिए नहीं क्योंकि संत महापुरुषों का सानिध्य, वो व्यवस्थाएं, वो वास्तविक स्वरूप सनातन का उसको प्रकट करने के लिए एक सामाजिक जी सहयोग सदा ही रहता था और उसी से बात सदा बनती थी। लेकिन आज समाज तो क्या डूबा पड़ा है, पीढ़ियों में डूबा है, धन में डूबा है। इतनी दिव्य और भव्य व्यवस्था है यहाँ पर इस सिस्टम में, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। जी ऐसे दिव्य साधकों की व्यवस्था है, ऐसे दिव्य महापुरुषों की व्यवस्था है, और यहीं के नहीं अमलात्मा विमलात्मा महापुरुषों की व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य कहें या फिर हमारी अकर्मण्यता कह दो या हमारी जड़ता कह दो, क्या करें कि हम समाज को बात समझा नहीं पा रहे। जी और हम तो समझाना ही नहीं चाहते थे, मतलब हम कुछ नहीं समझाना चाहते, लेकिन गुरुजन ही समझा रहे हैं तो पता नहीं वो भी समझाए देंगे, उन्हीं के बल से समझा रहे हैं। तो जी कहने का मतलब है, कैसे मातृशक्ति हो, कैसे श्री गौ माता की सेवा हो, कैसे साधु का संग हो, किस मर्यादा से संग हो, कैसे जीवन में अध्ययन अध्यापन हो, कैसे श्री विद्याएं हो। मतलब इस गंदगी का तो दर्शन नहीं करेगा कोई आदमी जब उसका यथार्थ स्वरूप सामने आ जाए। लेकिन क्या करें भाई, अब सबको सभी कुछ कह दिया, भाई तुमसे कुछ ले देंगे, कुछ देंगे नहीं। जाजू जी भी बहुत गला फाड़ते, अरे भाई कुछ नहीं है, तुम्हारा अतिरिक्त करके देंगे, कुछ देंगे तो कुछ नहीं छीनेंगे। ठाकुर जी 1 रुपया भी किसी से नहीं लेते, लेकिन वो समझ ही नहीं आता लोगों को, क्या करें। तो मूल बात जी तो क्या है, जब द्रवही दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, वो साधु का संग मिलता है राघव के रीझने से, और राघव रीझते हैं उनको पुकारने से। तो पुकार क्या है, वो यही नाम है, ये नाम जो है ये पुकार जी है। तो इसको पुकारेंगे, खूब करेंगे तो जरूर रीझेंगे, रीझेंगे जी तो साधु का संग जरूर देंगे। चाहे कहीं भी हम जी रहे ना, कहीं जी भी रहे। हमारे परम पूज्य श्रीपाद श्री प्रातेश मणि भाई जी महाराज, वो तो अपने गोरखपुर जाके चयन किया क्योंकि वही सबसे गंदी जगह थी उनकी दृष्टि, तो वहां भी रीझ गए। तो वहां कभी अंगिरा आते हैं, तो कभी श्री नारद मुनि आते हैं, तो कभी कोई आ रहा है। मतलब इस धरा के संत नहीं, सब जगत के संत आते। तो वो तो बात ऐसी है, हमारी ही कमी है, उनकी कमी नहीं है। वो देना ही देना जानते हैं, लेना नहीं जानते, लेते भी नहीं, कोई कभी नहीं लेता। कोई माँ अपने बेटे से क्या लेती है, कुछ नहीं लेती। जी लेकिन बेटा सोच ले कि माँ मुझे ही लूटना चाहती है, तो खैर वो सोच ले तो सोच ले, क्या करें। ऐसा है, ठाकुर को पुकारिए, हम सब पुकारेंगे तो संतों का संग मिलेगा। जी राधे राधे। जी स्पष्ट हो गया आपको? जी राधे राधे जी, हो गया प्रभु। जी राधे राधे। हाँ राधे राधे। जी आज का ये प्रसंग सुनकर बहुत रोना आ रहा है कि हमने जिंदगी के सारे समय ऐसे ही बिता दिए। हमें वो प्रेम क्यों नहीं रहा, और उम्र निकलती गई, हम तो बहुत पीछे रह गए।
देखिए, प्रेमी कभी आगे नहीं होना चाहता है, पीछे और आगे का प्रसंग नहीं है। बात यह है कि जीवन बर्बाद होने से बचाएं, बस इतना सा बात है। हमें जीवन बर्बाद होने से बचाना चाहिए। हमारी बुद्धि कहीं अटकनी नहीं चाहिए, कहीं भटकनी नहीं चाहिए। मान लीजिए भाई ने थोड़ा कम दे दिया, भौजाई ने कुछ कह दिया, कुछ भी, मतलब हमारी बुद्धि कहीं अटकनी और भटकनी नहीं चाहिए। हमारी बुद्धि सिर्फ भगवान के सिर्फ चरणों में रहनी चाहिए। हम बार बार कहते हैं ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है कब तक रहने वाला है, और आप और हम इतने समर्थ भी नहीं है कि अपने तप बल से या कुछ ऐसा करके रोक लेंगे, नहीं रुकेगा। इसलिए जब तक सांस है किसी कीमत पे नाम नहीं छूटना चाहिए जी। अहरनिश उस नाम की लगन तो होनी चाहिए। अब ठीक है, नाम में प्रेम नहीं है आपको, कोई बात नहीं है, वो स्वयं ही प्रेम है। यदि नाम आपकी जीवा पे आ रहा है तो वो प्रेम ही है, उस समय आप प्रेम की स्थिति में। अनुभूति नहीं है, ये एक अलग विषय। अनुभूति के लिए पूरा कलुषित हृदय साफ होना जरूरी है, उसका मार्जन होना जरूरी है, किए गए महाअपराधों का शमन होना जरूरी है, उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। अनुभूति उसके बिना नहीं होगी। लेकिन कहने का मतलब है कि हम कम से कम नाम तो नहीं छोड़े ना। नाम की क्या बात है, तो हम नाम, हमें तो बड़ा दुख होता है, कोई कहता 6 घंटे किया, कोई कहता 8 घंटे किया। जब भाई 24 घंटे होते हैं तो बाकी का हिसाब भी तो रखो, क्या किया तुमने। किसी को 100 रुपए दिया, 5 रुपए का सामान ला दिया, बाकी कहाँ गए पता ही नहीं। ऐसा नहीं होता ना, भगवान ने 24 घंटे दिए। अब 24 में से आप कहते हो 8 घंटे, तो 33% भी नहीं किया। वो एक शरीर भाव में रहने से, शरीर भाव बहुत ज्यादा है। हाँ, शरीर भाव, संसार भाव, जो भी भावी भाव है, अभाव है, ये भाव हो ही नहीं सकता। शरीर का, संसार का अभाव है। कहने का मतलब है अभाव और प्रभाव से हम युक्त हो चुके हैं। हमारे जीवन की बर्बादी इतनी भारी है, हम तो वर्णन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वर्णन करेंगे तो लोग डर जाएंगे। क्या वर्णन करें। तो ऐसा नहीं है कि आप 100 साल के हो जाओगे तो काम आपको छोड़ देगा, कि क्रोध छोड़ देगा, कि आपको लगेगा कि मैं बूढ़ा या बुढ़िया बन गई। नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अरे भाई चलो, आज 50 के, 60 के, 40 के कुछ तो हुए ही हो, तो आप देख लो ना, बचपन के आदि की अवस्था में क्या फर्क नजर आता है। मन वैसा ही है जी। इसमें कोई फर्क नहीं। शरीर ही तो शिथिल हुआ है, मन की तो स्थिति वो की वही पड़ी है। हमारे मन में कोई फर्क नहीं। तो कहने का मतलब है यही है। चलो, हमारा विशेष चला गया तो कोई बात नहीं, शेष तो शेष है। अब शेष में भी विशेष मिल सकता है, ये उस विशेष की विशेषता है। तो अब तो हम शेष को तो कम से कम बिल्कुल गांठ बांध करके पड़ जाए ना पीछे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात हमारी कहने की मूल बात है कि भाई ये तो अंधाधुंध सरकार है, यहाँ तो मतलब हमेशा लुटाया जाता है, कभी भी कंजूसी की नहीं जाती। भले ही आपका कुछ चला गया हो, जीवन गया हो, कुछ भी गया हो, लेकिन आज भी यदि आप चाहेंगे उनको अंतिम सांस तक, तो आपका इंतजार करते हैं आपकी दहलीज पे खड़े खड़े, और जैसे आप उनको पुकारते हैं दौड़ करके आपको अंक में भर लेते हैं। बस आपको अनुभव नहीं होता, क्योंकि आपकी बुद्धि, आपकी स्थिति बहिर्मुखता की ओर होने के कारण से आपने सब कुछ सर्वांश चित्त वृत्तियां, अपना सर्वस्व वो संसार को दे रखा है। तो इसलिए उनका दर्शन या उनका अनुभव नहीं होता। ये बात जी। जी राधे राधे। जी राधे राधे। वास्तव में ठाकुर जी की उदारता का तो कोई क्या वर्णन कर सकता है। इसलिए भैया पुकारो उनको और बर्बाद मत करो समय को। किसी के गुरु बनने की कोशिश मत करो, चेले बन के रहो। और चेला चेला ही होता है,
इसलिए चेला जो किसी को ज्ञान नहीं बांटता है, अपना राम राम करता है बैठा बैठा। इसलिए खैर समय है, इसलिए अब समय की तो मर्यादा है, समय हो गया।